आज का टॉपिक है फंक्शन। तो ये फॉर क्लास 11 एंड 12। पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। इट इज़ अ रूल विच एसोशिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी फॉर ए बिलोंग टू ए। तो इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिएगा। सपोज़ कीजिए ये 1 2 3 ये सेट ए दिया हुआ है। देन दिस सेट बी यानी ए एंड बी आर द टू सेट द एलिमेंट ऑफ बी 2 4 और 6। ये सेट ए और यहाँ पर जो रिलेशन है तो ए टू बी यानी सेट ए फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 बिलोंग टू 2 2 बिलोंग टू 4 एंड 3 बिलोंग टू 6। यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा आप ये देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो है इनका कोई ना कोई इमेज यानी इनका रिलेशन बी से किसी न किसी एलिमेंट से है। तो यहाँ दिया हुआ इट इज़ अ रूल फॉर विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी इस ए का हर एलिमेंट और इस बी वाले यूनिकली जो है इससे रिलेट होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन लिखेंगे यानी f इज़ इक्वल टू ये रहेगा 1 कॉमा 2, फिर आप लिखिएगा 2 कॉमा 4 और 3 कॉमा 6। तो यहाँ पहली सिचुएशन ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा जो हमारे पास रूल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल कि ये जो ए और बी सेट दिए हुए हैं उनका यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, ये फंक्शन है या नहीं। तो इस केस में आपने देखा ए के सारे यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जो छूटा हुआ हो जिसका कोई इमेज ना हो। यानी ये 2 4 और 6 जो है इमेज कहलाते हैं। ये किसके इमेज कहलाएंगे? जैसे 2 जो है 2 इज़ द इमेज ऑफ 1, 4 इज़ द इमेज ऑफ 2 एंड 6 इज़ द इमेज ऑफ 3। सिमिलरली अगर 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 2 is the pre-image of 4 and 3 is pre-image of 6। और यहाँ पर जो हम फंक्शन लिखेंगे तो इनका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। यानी 1 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से। तो यहाँ 1 कमा 2 लिखा, 2 का रिलेशन 4 आपने लिखा 2 कमा 4, 3 का रिलेशन 6 से है तो 3 कमा 6। अब देखिए अगली सिचुएशन हमारी क्या है, फिर हम a to b ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट हेयर। यहाँ पर मैं ए बी कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सपोज़ कीजिए ए और दिस वन बी और रिलेशन इज़ फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस। यहाँ एलिमेंट आपके पी क्यू आर और ये आपका हो गया ए एंड बी यानी ए जो सेट ए है उसके एलिमेंट आप देख रहे हैं पी क्यू आर एंड द सेट बी इज़ गिवन। यहाँ पर जो एलिमेंट हमें मिल रहे हैं ए कॉमा बी। अब यहाँ रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है कि P इज़ रिलेटेड टू A एंड Q इज़ रिलेटेड टू B यानी P का जो रिलेशन है वो A से है और Q का रिलेशन B से है। अब यहाँ हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम आते हैं, दिया हुआ इट इज़ अ रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए। क्या कंडीशन है कि ए से अगर हम बी की तरफ को चलें तो ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके अंदर शो करना चाहिए कि इसका कोई रिलेशन है। लेकिन इस केस में आर एक ऐसा एलिमेंट है, ए टू बी तो हम चल रहे हैं लेकिन आर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी रिलेशन की कोई भी इमेज नहीं है, यानी आर जो है वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो लिखोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये चीज़ गौर करने की है, ध्यान देने का है कि अगर ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो छूटा हुआ है जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं यानी जिसकी बी वाले एलिमेंट से किसी से फ्रेंडशिप है ही नहीं, वो बेचारा एक ऐसा तन्हा एलिमेंट है जिससे कोई फ्रेंडशिप बनाना नहीं चाहता, तो इस केस में जो है ये फंक्शन नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल और ले लीजिएगा इसका। फिर आप ये ए और बी ले लीजिएगा। ये ए है और इट इज़ बी द एलिमेंट 1 2
3, देन 2, 4 एंड 6 इन्होंने रिलेट कर दिया है, ये आ जाएगा। बी को 2, फिर ये आ गया 3, 4 है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें ये बताना है यहाँ पर कि फंक्शन है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। अब आप अगर यहाँ देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि बी का तो 6 छूटा हुआ है, तो बी से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम जिस तरफ से चल रहे हैं, यानी हमारा जो जाना है, हम ए टू बी, ए की तरफ से चले, यानी हमारी मंजिल कहाँ थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ए, और जो हमें पहुंचना जो था वो कहाँ पहुंचना था, बी पे। तो ए का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब बी में अगर कोई छूटा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है, तो इस केस में तो ये फंक्शन ना ये छूटा होना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता आपको चलूँ कि अगर मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल और मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने ले लिया पी क्यू आर, और यहाँ पर ले लिया हमने 2, 3 और 4। तो देखिए पी का हमने यूँ कर दिया, और पी को एक एलिमेंट हम यहाँ और बढ़ा लेंगे। पी को हमने 3 से भी कर दिया, क्यू का एलिमेंट 4 हो गया, यहाँ और बढ़ा दीजिएगा, एक 5 ले लीजिए, और इसको हमने ये करके ज्वाइन कर दिया, ये वाला इस तरीके से ये आ गया। तो यहाँ एक कंडीशन और है। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि इस केस में क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी। ये बिल्कुल बात हो गई, पी रिलेट है और क्यू भी रिलेट है, आर भी रिलेट है। भाई सारे एलिमेंट रिलेट अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं, फिर ये फंक्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसमें ये कंडीशन है कि जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो है वो किसी दो से बी में अगर आप पहुंच रहे हैं, बी से रिलेट कर रहे हैं, तो किसी एक एलिमेंट किसी दो से फ्रेंडशिप नहीं रख सकता। यानी ये पी जो है वो 2b इमेज है और पी का इमेज 3b है। यानी कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा इमेज होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो दो कंडीशन यहाँ पर हो गई, ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन में ये है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू बी। अब जैसे यहाँ हमने आर रिलेटेड नहीं था तो ये फंक्शन नहीं था। ये बी वाले छूटते हैं, कोई गम नहीं है। लेकिन अगर सी में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक एलिमेंट जो है 2 से रिलेटेड है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया हुआ है। अब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई कि सेक्शन ए जो है वो हर बच्चा किसी ना किसी सेक्शन बी के दोस्ती करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बच्चा किसी सेक्शन बी के किसी 2 स्टूडेंट से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। अगर उसने 2 स्टूडेंट से फ्रेंडशिप कर ली तो वो फंक्शन नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो ये कंडीशन फंक्शन की थी जिसको आपने फॉलो किया। अब हम लोग आ जाते हैं एक डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए डोमेन और रेंज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है 3 चीज़ें हैं, एक डोमेन है, कोडोमेन है एंड रेंज है। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए हम यू ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपकी मिल जाएगी। यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 2, 4, 6, 8, 10 और ये रहा 12। अब 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 3 इज़ रिलेटेड टू 6, 4 इज़ रिलेटेड टू 8। ये हम चल रहे हैं यहाँ A to B, यानी A की तरह ये A है और ये दिया हुआ B। हमारा चलना हम कहाँ से जाना था, ए से जाना था, और कहाँ पहुँचना है बी में। यानी मंजिल तो बी थी और चलना कहाँ था, ए। यानी हम इस घर से इस घर में आ गए, घर ए है और घर बी में हम यहाँ पहुँच गए। अब इन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि भाई आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द डोमेन, व्हाट इज़ द कोडोमेन और व्हाट इज़ द रेंज। तो आप ये मान के चलिए कि बी एक फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट या नंबर ऑफ़ मेंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिए हुए।
ठीक है। और यहाँ पर एक फैमिली ए है, वो डिफरेंट फैमिली है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब ये जो ए के हैं वो इनसे रिलेटेड यानी फैमिली बी से रिलेटेड, 1 किसका इमेज है, यानी 1 रिलेटेड टू 2, यानी 2 इज़ द इमेज ऑफ 1, तो 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 3 इज़ रिलेटेड टू 6 और 4 इज़ रिलेटेड टू 8। तो आपको ये देखना, ये पूरी फैमिली चाहे इसका किसी से रिलेशन है या नहीं है, ये पूरा कहलाएगा कोडोमेन। ये कोडोमेन हो गया इस तरीके से, यानी जो आपने सेट बी लिया है या फैमिली बी ले ली है, तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट जो है चाहे उनका कोई प्री इमेज है या नहीं है, ये कोडोमेन कहलाएगा। और जहाँ से स्टार्टिंग ए है, आपके ये पॉइंट जो है डोमेन कहलाएंगे, ये आ जाएगा डोमेन, यानी ए के सारे एलिमेंट आपके डोमेन हो गए। अब बात आती है रेंज की। अब रेंज में क्या है, जो ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड हैं, यानी ए वालों की फ्रेंडशिप जितने एलिमेंट से बी से है वो आपका रेंज कहलाएंगे। जैसे 1 इज़ रिलेटेड टू 2, यानी 2 का प्री इमेज 1, भाई 1 का रिश्ता किससे है, 2 से, 2 का रिश्ता है 4 है, और 3 से किसका रिश्ता है, 6 से है, और 4 का रिश्ता किससे है, 8 से। यानी ये 2 4 6 8 ये ए वालों से रिलेटेड हैं, यानी इनका रिश्ता बंध चुका है। तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो इनका रिश्ता बंधा हुआ है, जो अपने प्री इमेज रखते हैं, वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इतना पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा रेंज। और अगर आप रेंज लिखना चाहेंगे तो पहली बात मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल टू आप लिख देंगे 1 2 3 और 4, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए, जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हम चले थे वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो यहाँ से हमारा मंजिल कहाँ से स्टार्ट की, हमने ए से स्टार्ट की है, तो ये हमारा डोमेन कहलाएगा। अब यहाँ लिखते हैं हम रेंज। अब हम देख लेंगे कि एक घर से दूसरे घर पहुँचे रिश्ता करने के लिए, तो हमने किन किन लोगों से किस किस से रिश्ता कर दिया। तो यहाँ पर हमें मालूम ये हुआ कि 1 का जो है रिश्ता किससे, 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 से 8 से। तो ये बी वाले एलिमेंट जो ऑलरेडी रिलेटेड हो चुके हैं, यानी ये इंगेज हो गए, कौन सा, 2 4 6 और ये 8, ये आपका रेंज कहलाएगा। और बात यहाँ पर आ रही है कि कोडोमेन की। जब हम कोडोमेन की बात करेंगे तो वो लोग जो किससे रिश्ता कायम कर चुके हैं वो भी, और जो बेचारे ऐसे हैं जिनका रिश्ता अभी हुआ ही नहीं। तो एक पूरी फैमिली जो कंबाइंड फैमिली है, उसमें चाहे रिश्ते वाले हैं या नहीं हैं, जो किसी से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, क्योंकि फैमिली का मतलब ये है कि जो सारे के सारे लोग अब वो किसी से रिश्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो बी के जितने एलिमेंट हैं, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, वी आर राइटिंग हियर 2 4 6 8 10 और 12, तो ये सारे के सारे मेंबर जो हो जाएंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। हमें देखना ये होगा कि रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस ज़रूर देखना है। जो आपकी रेंज है वो उसके सारे प्री इमेज होते हैं, वो ए वाले एलिमेंट से रिलेटेड होती है, और कोडोमेन चाहे वो रिलेटेड हो या ना हो, सारे के सारे एलिमेंट जो आपके कहलाएंगे वो कहलाएंगे कोडोमेन। अब यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी सी है। कभी का हम देखिए फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ इज़ टू ए, ये हमने लिख दिया, और लिख देते हैं टेंड्स टू बी, यानी हमारी अप्रोच ए से बी है। तो आप याद रखिएगा ए के जो भी एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाते हैं, ऐसा करके ये आपके डोमेन हो जाएंगे। और बी वाले जो एलिमेंट हम लिखते हैं, बी को इंडिकेशन कर रहे हैं, ये आपके कहलाएंगे कोडोमेन। तो ये इसका लिखने का तरीका है कि कोडोमेन और डोमेन का क्या है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं और दे दूँ यहाँ पर। ये आपका ए है और ये दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ए बी सी मैं ले रहा हूँ।
देखिए अब यहाँ हमारा सवाल है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि वन इज़ रिलेटेड टू, अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू बी, और यहाँ देखिए वन इज़ रिलेटेड टू ए, टू इज़ रिलेटेड टू बी, थ्री इज़ रिलेटेड टू बी, और ये इनकी अगर दो लोग किसी एक से रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप अगर फंक्शन का लिखेंगे तो ये एफ इज़ इक्वल टू, आप यूँ लिखेंगे 1, a, फिर 2, b, देन 3, b और 4, c, ये आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ दो लोग जो है किसी एक से, अगर आप को डोमेन में पहुँचे यानी बी में पहुँचे, तो ए के जो डोमेन है उसके दो एलिमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक एलिमेंट किसी दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और को डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो दो, एक एलिमेंट अपने दो या टू या मोर देन टू इमेज प्री इमेज रख सकता है। अब देखिए 1 to a, 2 to b, 3 to b, 4, c, ये ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं ये फंक्शन। और एक बहुत छोटी सारी डेफिनेशन है कि इफ़ द फर्स्ट, जो ऑर्डर पेयर दिए हुए फर्स्ट कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीट, अगर ये रिपीट होगा तो फंक्शन नहीं हो। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट आर डिफरेंट, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हो जाता है 1, a, फिर लिख देते हैं आप 1, b, तो ये रिपीट हो जाता। तो अगर ए फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। दो क्वेश्चन और हैं, इनको आप देखिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो आप इनको किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो डिनोमिनेटर है, देखिए ax प्लस b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 तो फंक्शन कुछ डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ax इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का b एंड x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस b/a। तो एक्सेप्ट माइनस b/a जितने भी रियल फंक्शन, तो यहाँ पर हम डोमेन इस तरीके से लिख देंगे। देखिए डोमेन इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा r डैश, इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट, और माइनस b/a। ये यानी माइनस b/a के अलावा जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड हमारा दिया हुआ f(x) इज इक्वल टू ax प्लस का b, तो यहाँ हम लिखेंगे cx प्लस का d इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन cx इज़ इक्वल टू माइनस d, और x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस d और अपन ये c आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे कि फंक्शन जो लिखे यानी डोमेन जो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो डोमेन इज़ इक्वल टू r, ये डैश लगा दीजिए। डैश क्या कहता है, एक्सेप्ट, यानी इसके अलावा माइनस d/c के अलावा माइनस d/c, तो इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट यानी जितने भी रियल नंबर हैं, बिकॉज r इज़ रिलेटेड टू दिस वन, तो सारे के सारे नंबर जो है वो फंक्शन कहलाएंगे। आज के टॉपिक यही टॉपिक थे, और इसके अलावा आप देखते हैं अगला इसमें 2-4 क्वेश्चन और रहेंगे।